हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस एकेडमी में। मैं मदन कुमार आज फिर मैथ का कुछ ट्रिक लेके आए हैं। तो देखते हैं पहले उस ट्रिक को। ये ट्रिक किस पर आधारित है? तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग निकाला। एक ही कहने का मतलब, एक ही अंक कहने का मतलब जो अंक शुरू में रहेगा वो लास्ट तक है। जैसे यहाँ 2 2 है तो 2 का ही रिपीट रहेगा। यहाँ 3 3 है तो 3 ही का रिपीट रहेगा। 4 4 है तो 4 ही का रिपीट है। मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होना, बार बार उस अंक को आना से जो बन जाएगा संख्या, तो बन गया संख्या उसका वर्ग निकालना है। तो हम लोग इस पर एक क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं। तो उस क्लास में ये सीखे थे, ये वाला है ना, एक का रिपीट था, एक का रिपीटेशन था, उसका वर्ग निकालना सीखे हुए थे। जैसे यहाँ पर एक का रिपीटेशन है 2 बार और उसका वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग क्या कहे थे कि एक का रिपीटेशन है 2 बार, तो काउंटिंग या पहाड़ा, काउंटिंग या क्या बोलते हैं उसको, गिनती को 2 बार लिखेगा। 1 2 लिख लिए, फिर 1 कर दीजिएगा, उल्टा लिख लीजिएगा, फिर है ना 1 2 3। इसका रिपीटेशन 3 बार हुआ है। एक का रिपीटेशन 3 बार, तो क्या कीजिएगा 1 2 3 बार लिख लिए और फिर इसको घटा दीजिए 2 1। फिर यहाँ रिपीटेशन 1 का 4 बार हुआ है। तो पिछले क्लास में भी समझाए हुए थे, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 बार हुआ है, तो 1 2 3 4 तक लिख लिए। अब क्या करेंगे, फिर 3 2 1 कर देंगे। ये कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हुआ है। तो क्या करेंगे, 1 से 6 तक लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिए और फिर यहाँ से बैक होते जाइए, 5 4 3 2 1। तो एक का रिपीटेशन रहेगा इस तरह से, 4 अंक तक, 4 अंकों का रिपीटेशन रहेगा, चाहे बहुत सारा अंक रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस उसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगला देखते हैं, 2 का रिपीटेशन रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए 2 का रिपीटेशन रहेगा तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, फिर शॉर्ट कर देंगे। इसका बेसिक देखिए यहाँ है ना 22, तो 22 को हम और दूसरे प्रोसेस में या दूसरे तरह से लिख सकते हैं। 2 गुना 11 लिख सकते हैं 11 गुना 22 हो गया। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 11 गुना 22 का स्क्वायर, इधर भी तो है 22 का ही स्क्वायर, तो ये भी तो 22 ही हुआ, 22 का स्क्वायर। लिखने का तरीका सिर्फ बदल रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 2 पर भी स्क्वायर है, 11 पर भी स्क्वायर है। तो 2 पर स्क्वायर अलग कर दिए और 11 का स्क्वायर अलग कर दिए। 11 पर स्क्वायर का हम लोग अभी ऊपर सीखे हैं। 11 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, इसका अगर रहेगा तो इसको करना है क्या, 1 2 1 कर देना है। मतलब 2 बार रिपीट है तो 1 2 लिख लिए और फिर बैक हो जाना है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, अर्थात इसमें 4 से गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 4 से गुना कीजिए, 4 से करेंगे एक बार में तो 4 1, 4 से 2, 4 का 2 बार तो 4 दूना 8, 4 एक बार फिर तो 4। तो हम लोग का जवाब आ गया। तो अब क्या करना है, प्रोसेस आप लोग समझ गए कि ये 22 रहेगा, यानी 2 का रिपीटेशन रहेगा। 2 का रिपीटेशन रहेगा, उसका अगर वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का है ना 4 से गुना कर देंगे। अब बाकी ये वाला रूल लगाएंगे आगे और 4 से गुना करके हम लोग का जवाब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 2 3, 2 का रिपीटेशन 3 बार हुआ, तो 2 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है तो 2 का पहले स्क्वायर बोलेंगे। 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4, 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे 4। और फिर इसका रिपीटेशन कितना बार हुआ, 1 2 3 बार ना, तो गिनती को 3 बार लिखिए, 1 2 3 और फिर यहाँ से उल्टा हो जाइए 2 1। अब इसका गुना हम लोग कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। 4 1 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 1 हासिल 9, 4 1 4। तो इसका जवाब ये आ गया। तो अब क्या करना है, समझ रहे होंगे आप लोग। पहले 2 का रिपीटेशन है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 में अब क्या करना है प्रोसेस, 1 2 3 4 बार रिपीटेशन हुआ है तो 1 2 3 4, 3 2 1 कर लिए। इसका गुना हम लोग कर लेंगे, हम लोग का इसका वाट का जवाब मिल जाएगा।
फिर इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 6 टाइम रिपीटेशन हुआ है 2 का, है ना। उसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर का न हुआ है तो 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4, फिर ये 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6 और फिर बैक हो जाएंगे 5 4 3 2 1, इसका गुना लिख देंगे, हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। तो मोटे तौर पर हम ये समझे कि अगर 2 का रिपीटेशन का स्क्वायर है तो 2 का पहले स्क्वायर कर लेंगे और फिर ये वाला प्रोसेस इसमें ऐड कर लेंगे, है ना, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब दे देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तब यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 का रिपीटेशन है तो 3 का रिपीटेशन है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या करना है, 1 2 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो 1 2 लिखेंगे, फिर 1 लिख देंगे और इसका गुना कर देंगे, 9 9 दूनी 18, है ना, 9 1 10। तो हम लोग का इसका जवाब आ गया। फिर क्या करेंगे, 3 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है और उसी का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, पहले 3 का स्क्वायर कर देंगे। पहला स्टेप 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और दूसरा स्टेप इसको उसमें शामिल कर लेना है। तो 1 2 3 बार रिपीटेशन हुआ है तो लिखेंगे 1 2 3 और फिर 2 1, इसका गुना कर लेंगे, हम लोग का जवाब आ जाएगा। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27 1 28, 9 दूनी फिर 18 18 2 20, 20 के 2 हाथ से 9 और 2 11, हम लोग का उसका जवाब आ गया। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, पहला काम 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 और फिर इसमें 1 2 3 4 5 बार रिपीटेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 4 3 2 और 1 से गुना कर लेंगे, हम लोग का इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इसी प्रोसेस से सब मतलब यहाँ से 9 तक जाएंगे और वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और इसमें गुना किससे करना होगा, 1 2 न, तो 1 2 1 से गुना कर लेंगे, जवाब मिल जाएगा। इसका क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 2 3 अर्थात उसी तरह से जैसे बोलते हैं उसी तरह से लिख लेंगे, 1 2 3 फिर 2 1 कर लेंगे, पलट देंगे, है ना, और इसका गुना हम लोग को कर देंगे, हम लोग का जवाब आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 बार रिपीटेशन हुआ है तो 16 को, है ना, गुना करना है, 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 से, और इसका भी गुना करके 16 से गुना कर लेंगे, हासिल से जोड़ के हम लोग का जवाब आ जाएगा। 5 का रिपीटेशन रहेगा तो ये भी वही प्रोसेस से अप्लाई करें। 5 का स्क्वायर पहले बोल लेंगे 25, अब 25 से फिर पहले वाला प्रोसेस में ऐड कर लेंगे यहाँ जो सीखे थे और हम लोग का जवाब आ जाएगा। एक 2 बार रिपीटेशन है, 1 2 1 कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 25 से कहीं 25 हो गया, हासिल 2 25 दूना 50 एक 25 से कहीं 25 के 5 25 दूना 50 2 50 2 52 हो गया, और फिर 25 से कहीं 25 है, हासिल है कितना 5, तो यहाँ पर 25 5 30 हो गया। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहला स्टेप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 1 2 3 बार रिपीट हुआ तो 1 2 3 2 1 से गुना कर लेंगे, हम लोग का इसका जवाब मिल जाएगा। 1 2 3 4 पहला काम क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 1 2 3 4 3 2 1 कर लिए, जवाब मिल गया, है ना, गुना कर लेंगे 25 से। इसको आप SW में बनाइएगा। चलिए कुछ और संख्या उसका भी हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। यहाँ पर है 6 का रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग निकालना। 6 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ भी है, और इसी का वर्ग निकालना है। तो अभी हम लोग सीखे हैं 1 का रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग निकालना, 2 का भी रिपीटेशन से बनी संख्या का वर्ग निकालना। अब आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस सभी में वही है, पहले जो संख्या उसी का वर्ग कर दीजिए और फिर 1 से जो बनी हुई संख्या था का वर्ग निकालना,
वो ऐड उसमें करके और उसका गुना करके हम लोग उसका आंसर लाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में इसका कुछ स्पेशल है अपना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्पेशल ये है कि या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 6 का स्क्वायर है, 6 न है, 6 का रिपीटेशन है 2 बार, तो 6 का स्क्वायर हम लोग 36 लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, 2 बार है तो 1 2 1 इसका गुना करके हम लोग कर सकते हैं। तो कर लीजिए, करेंगे तो 36 इकाई 36 के 6 हासिल हो गया कितना, 36 में 3 हासिल हो गया, 36 दूना 72 और 3 हो गया 75 के 5 हासिल, इसमें 7 हो गया और 36 7 हो गया 43। तो इसका ये जवाब आ गया। तो इतना प्रोसेस करना थोड़ा कठिन लगता है, तो इससे आसानी ये है, लेकिन इसमें थोड़ा नंबर को आप माइंड में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 का 2 बार रिपीटेशन है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हम लोग लिख ही लेंगे, है ना। 36 जैसे यहाँ लिखे 36। अब क्या करना है, 36 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है लिखने वक्त, ये 3 से पहले ना भी कुछ लिखना है, 3 के बाद भी कुछ लिखना है ना। अब कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हम लोग ध्यान रखेंगे। 3 से देखिए, 3 से पहले हमको लिखना है 4 और 3 के बाद लिखना है क्या चीज़, 5। 3 के पहले 4 लिखना है, 3 के बाद 5 लिखना है, और कितना बार लिखना है वही ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ 1 2 2 बार रिपीटेशन 6 का हुआ है, 2 बार, तो एक कम बार मतलब 2 बार रिपीटेशन हुआ तो एक कम बार 1 हुआ, एक कम बार लिखेगा मतलब यहाँ 1 बार 4 लिखेगा, और जितना बार इधर 4 लिखे हैं उतना ही बार इधर 5 लिखना होगा, तो 5 लिख लिए। हम लोग का इसका जवाब लाए थे भी और आया भी, तो दोनों प्रोसेस अप्लाई करके हम आंसर ला सकते हैं। जो आसानी आपको बुझाए वो कर लीजिएगा। इसको देखिए, यही प्रोसेस है, इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 बार है ना रिपीटेशन, तो क्या करेंगे, पहले तो 36 लिखेंगे ही, 36 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे शुरू में भी कुछ जगह रखेंगे, 3 के बाद भी कुछ जगह खाली करके रखेंगे, वहीं पर बैठाना है। क्या बैठाना है, तो इधर 4 लिखना है, इधर 5 लिखना है, इधर 4 लिखना है, इधर 5 लिखना है। कितना बार लिखना है, तो 6 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 1 2 3 बार हुआ, तो एक कम बार मतलब 3 बार हुआ है तो 2 बार, एक कम होता है 2 बार लिखना है इधर 4 और 2 बार ही लिखना है इधर 5। इसका भी जवाब सेकेंडों में निकल गया। उसी तरह से क्या 6 का रिपीटेशन हुआ, 36 लिख दिए। अब क्या लिखना है, यहाँ पर कुछ जगह रखे हुए हैं, यहाँ भी इसी में भरना है, इसमें 4 लिखना है, इसमें 5 लिखना है। 4 कितना बार लिखना है, तो ये कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, एक कम बार मतलब 3 बार। 3 बार यहाँ 4 लिख दिए और 3 बार इधर 5 लिख देंगे, है ना। तो ये बड़ा, इतना बड़ा है, इसका स्क्वायर मतलब इसको इतना बार लिख के गुना फिर करना होता तो वो भारी लग रहा है। उससे बढ़िया है कि इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे और इसका जवाब पाएंगे। इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा हम लोग को 6 का स्क्वायर है 36 तो लिखेंगे ही, लेकिन 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीटेशन हुआ है, तो उससे एक कम बार मतलब 5 टाइम्स यहाँ लिखेंगे 5 टाइम्स यहाँ लिख दिए 4, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ 5 टाइम्स 5। तो इसका जवाब यही आया। अब इसको आप लोग HW में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ 9 का रिपीटेशन से बनी संख्या है, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो 9 का आप 81 से भी, या वो एक वाला जो फार्मूला नियम बताए थे उसको भी आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन चलिए इसका आसानी से हम इस तरह से हल कर लेंगे। ये 9 है, 9 का रिपीटेशन है ना, तो क्या समझेंगे, 9 का स्क्वायर इसमें भी होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। इसमें भी थोड़ा जगह शुरू में रखेंगे, 8 के बाद भी थोड़ा जगह रखेंगे, और वहाँ पर कुछ चिपका देना है। चिपकाइए, क्या चिपकाना है, तो इधर चिपकाना है कितना 9, इधर चिपकाना है 0, इधर 9 चिपकाना, उधर 0 चिपकाना है। तो देखिए 1 2 2 बार है 9 का रिपीटेशन, तो एक कम बार, जो नियम यहाँ अप्लाई किए थे मोटे तौर पर वही नियम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं,
9 2 बार लिखा हुआ तो एक कम बार, तो 2 में से एक कम किए तो एक बार इधर 9 लिखना है और एक ही बार इधर 0 लिखना है ना। ये याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी समझिए, ये एक है, एक कम कर देंगे, एक में एक कम कर देंगे तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या 8 है, 8 से एक बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ इधर बढ़ाना है, यहाँ वाला में घटाना है, लास्ट वाला से घटाइए, आप बीच 8 वाला से एक इधर बढ़ा के 9 लिखिए। अब क्या करना है, यहाँ 9 है ना, 3 बार है 9, 3 बार है तो 81 इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ कुछ जगह रखेंगे, यहाँ 8 के बाद भी कुछ रखेंगे। इधर हमको 9 लिखना है, इधर 0 लिखना है, 9 0 लिखना है, लेकिन कितना बार लिखना है उसको हम ध्यान में रख के लिख देंगे। 1 2 3 बार, 3 बार रिपीटेशन हुआ है, 3 बार हुआ है तो एक कम बार मतलब 2 बार। 2 बार यहाँ क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और 2 बार यहाँ क्या लिखेंगे, 0, है ना। तो इसका स्क्वायर हम लोग को पता चल गया। इसका भी स्क्वायर देखिए, देखते ही पता चल जाएगा। 1 2 3 4 बार ना, 81 तो होगा, लेकिन 4 बार ये हुआ है तो 3 बार इधर 9 हो जाएगा। 4 बार हुआ है तो एक कम 3 बार, और 3 बार इधर भी 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बार, 81 तो होगा, लेकिन 5 बार हुआ है मतलब 4 बार इधर 9 हो जाएगा और 4 बार इधर 0 हो जाएगा, है ना। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, है ना। और हाँ, चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।